बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन विच रिएक्शन डेल्टा एस इज निगेटिव. ऑप्शन नंबर ए H2O liquid converts into H2O solid. Option number B 3 moles of O2 gas converts into 2 moles of ozone gas. Option number C H2O liquid converts into H2O gas. And option number D N2 gas plus 3 moles of H2 gas gives 2 moles of ammonia gas. So इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इन सारे चारों रिएक्शन में से किसकी जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो नेगेटिव है. तो सबसे पहले देखते हैं डेल्टा एस क्या होता है. जो डेल्टा एस होता है वो होता है चेंज इन एंट्रोपी. चेंज इन एंट्रोपी को हम कहते हैं डेल्टा एस. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज, एंट्रोपी इज डिफाइंड as the randomness and disorderness present in the system. सो जो एंट्रोपी है वो बताता है कि कितना सिस्टम में रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट है. इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं. जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्पैक्टली ऐसे कुछ पैक होते हैं, इनमें कोई भी मूवमेंट करने का कोई स्पेस नहीं होता है. वही हम बात करें लिक्विड्स के, तो जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपैरेटिवली थोड़े दूर दूर स्पेस्ड होते हैं. सो वो मूवमेंट करते रहते हैं अपने जगह पे. और जो गैस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स की जो डिसऑर्डरनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है. और एंट्रोपी वही चीज़ बताता है, डिसऑर्डरनेस को और रैंडमनेस को. तो इन तीनों में से जो रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, गैस की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम लिक्विड की होगी और सबसे कम सॉलिड की होगी. और वही यही जो ऑर्डर होगा यही एंट्रोपी का भी ऑर्डर होगा. और जो अगर कोई रिएक्शन दी गई हो और उसमें जो सारे के सारे गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो कैसे पता लगाएंगे कि वो किसमें रैंडमनेस सबसे ज़्यादा है. तो एंट्रोपी चेंज करने की इक्वेशन होती है फॉर डेल्टा एस, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी. और ये हमें कैसा पता लगता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोल्स गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. ये जो इक्वेशन है वो हमें चेंज इन एंट्रोपी के बारे में बताती है अगर एक रिएक्शन गिवन है. तो चलिए एक ऑप्शन को चेक करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, H2O लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जा रहा है H2O सॉलिड में. सो लिक्विड से सॉलिड में जाने पे क्या होता है, एंट्रोपी कम होती है, यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी. सो हेयर डेल्टा एस इज निगेटिव. सो ये हमारा ऑप्शन होगा. जो बी होगा, बी में क्या है, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ O2 गैस है कन्वर्ट हो जा रहे हैं 2 मोल्स ऑफ ओजोन गैस में. सो प्रोडक्ट में जो मोल्स के गैसेज है, गैसेस मोल्स है वो 2 है और यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने हैं, 3 है. सो जो यहाँ पे अगर डेल्टा एस निकालेंगे तो वो आएगा 2 - 3, दैट विल बी इक्वल टू -1. एंड ये निगेटिव में है तो ये भी हमारा आंसर होगा. सी ऑप्शन क्या है कि H2 लिक्विड से कहाँ H2O गैस में जा रहा है, यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव है. सो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन, वो N2 गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गैस गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस. यहाँ पे अगर हम डेल्टा एस कैलकुलेट करें तो पहले प्रोडक्ट के लिखेंगे तो 2 मोल्स है, देन सब्सट्रैक्ट रिएक्टेंट 3 मोल्स ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ N2. सो यहाँ पे जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी वो आएगी -2. सो यहाँ पे भी निगेटिव आ रही है. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.